अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अपने शो पे बात करेंगे बैक टू स्कूल की, क्योंकि सबको पता है कि अब स्कूल्स खुलने वाले हैं। वैसे बच्चों के स्कूल्स खुले रहें या बंद रहें, मदर्स तो हमेशा ऑन ड्यूटी ही रहती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब छुट्टियां होती हैं तो सुबह उठने की कोई ख़ास जल्दी नहीं होती, कोई ख़ास रूटीन नहीं होता है। रूटीन तो टोटली आउट हो चुका होता है, पिक एंड ड्रॉप नहीं हो रहा होता है, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं सब, थोड़ी सी अयाशी तो चलती है। लेकिन जैसे ही स्कूल्स खुलते हैं तो बस वही सब कुछ भाग दौड़, वही परेड शुरू हो जाती है। तो आज हमने अपने शो पे दो ऐसी मदर्स को दावत दी है जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन से भी है, और हम उनसे भी बात करेंगे और पेरेंट्स का बच्चों के हवाले से किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हर मदर को जाननी चाहिए। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। तो अगर आपके भी बच्चे हैं और आप कुछ जानना चाहते हैं और एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों का, हमारा शो आज ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग। आज की कुकिंग करने के लिए हमने दावत दी है शेफ़ हुमा को। शेफ़ हुमा से अभी मेरी जितनी भी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया मुझे कि बहुत सारे इन्होंने कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो विन किए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना कोई पेज स्टार्ट नहीं किया। कॉम्पिटिशन्स ही करती रहेंगी ये सारी उम्र, या फिर कुछ और ज़्यादा इससे हासिल करेंगी? ज़रा आइए इनसे गपशप लगाते हैं। आए जी, अस्सलाम वालेकुम हुमा, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और हुमा जो है डिप्लोमा भी कर रही हैं आप? जी, मैं डिप्लोमा कर रही हूँ मास्टर क्लास से। मास्टर क्लास से, और अभी थोड़ा सा टाइम बस रहता है। हाँ, बस थोड़ा। फिर आप प्रोफेशनल शेफ बन जाएंगी इंशाल्लाह। फिर इरादे क्या हैं फिर हुमा के? इसके बाद आगे अपने आप को अर्न करना है, अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ करना है। क्या सोचा हुआ है? जी, सोचा हुआ है। रेस्टोरेंट करना है। किस तरह का रेस्टोरेंट? यहाँ तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए। किस तरह से? हाँ, कुछ कैफे कॉफ़ी टाइप या क्या? बारबेक्यू स्टाइल हो। बारबेक्यू स्टाइल, इस तरीके से सोचती रहती हो ये? हाँ, सोचते रहते कहते हैं ना कि जो आप चाहते हैं, कोई आपका कोई गोल है या एम है, उसको बार बार दोहराते रहे और अपने आप को उधर देखें काम करते हुए। अब मैं अपना पेज अर्न कर रही हूँ। मेरा पेज अच्छा, है क्या, किस नाम इंस्टा पे और फेसबुक पे है। हाँ, माइटी मील्स के नाम से। माइटी मील्स, नाम तो बड़ा मज़े का है, माइटी मील्स। नहीं तो उसमें क्या आप ऑर्डर्स वगैरह लेते हो माँ, या क्या है? वो जैसे मैं कोई भी डिश बनाती हूँ या कुछ करती हूँ, कभी ऑर्डर पे भी काम कर लेती हूँ। अच्छा, जैसे मतलब मुझे पर्सनल पेज है। अच्छा, उसमें अपनी पिक्चर अपलोड करती हूँ और सब अच्छा। करती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसा। कुकिंग में बहुत मज़ा आता है। हाँ, मज़ा आता है। ये कहाँ से ये आया? एक नशा है मेरे ख्याल में। है आपके लिए अगर आप नशा? सीखते रहोगे तो फिर आपको और होगा, और इससे ज़्यादा करना है और इससे ज़्यादा करना है। अच्छा, आप मुख्तलिफ जगहों पे भी आपने जो कंपटीशन आप बता रही हैं, आपने गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं। रिसेंटली मैंने शारजा यूएई में मेडल जीता है। अच्छा, क्या बनाया क्या था वहाँ पे? वहाँ मैंने सैफरन राइस विद चिकन मलाई टिक्का एंड रोस्टेड कचुम्बर और टर्मरिक चटनी थी और कॉलीफ्लावर प्यूरी। मतलब वो इंटरनेशनल लोग होते हैं, वो काली मिर्च नमक सिर्फ यही यूज़ कर रहे थे। तो उन्हें हमने अपने पाकिस्तानी टेस्ट को फ्यूजन करके उनके स्टाइल में हमने पेश किया। पाकिस्तानी फ्लेवर ने विन करवा दिया आपको गोल्ड मेडल। और आगे भी ये कंपटीशन, मैंने कहा ये कंपटीशन ही करती रहेंगी, कुछ पेज में शुरू करो, ऑर्डर्स लेना शुरू करो। है असल में ऑर्डर अभी इसलिए नहीं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। अच्छा, ये आप डिप्लोमा भी कर रही हैं, बच्चे भी हैं आपके? बच्चे भी हैं मेरे, घर भी पूरा देखना है, पूरा सब कुछ, और कोई है भी नहीं घर में कि मैं अकेली हूँ। ओहो, और सुबह कितने बजे उठती है हुमा? सुबह वैसे जब स्कूल आन है तो फिर मैं 7 o'clock। अब तो स्कूल्स खुलने वाले? जी, बस आज हमारा टॉपिक भी यही है। 7 o'clock उठ के बच्चों को भेजा फिर 1 घंटा, फिर मासी आ गई, काम किया, फिर अपने जाना है, घर का खाना पकाना है, उसकी पूरी तैयारी करनी है। फिर शाम में आती हूँ मैं 7 बज जाता है। अच्छा, तो ये जब छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, रूटीन टोटली आउट? बिल्कुल आउट है। अब कैसे उसको रूटीन में लेकर आना है सारा? अब तैयारी शुरू कर दी है, बच्चों को जल्दी सुनाना है। कहना शुरू कर दिया कि भाई स्कूल खुलना है, जल्दी सोना है, जल्दी सोना है। सुबह उठने में तंग नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। चले हुमा, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं ताकि थोड़ी बहुत जो काम करना है हम शुरू कर देते हैं। और आज आप बना क्या रही हैं? ये कोई कबाब हांडी? जी, मैं कबाब हांडी बना रही हूँ।
ठीक है। अच्छा, ये कबाब बना के और फिर इसका मैं जैसे मसाला होता जी है। पहले कबाब को फ्राई कर लूँगी। ठीक है। उसके बाद मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। अच्छा, सही है। हांडी की। सही ये 1 kg कीमा है। ये आपने कौन सा बीफ का लिया हुआ है? जी। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने ना हरी प्याज हाँ। और अपनी प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, अच्छा, इसको मैंने चॉपर में ना चॉप कर लिया है। ठीक है। हरी प्याज एक नया एडिशन है, वरना जो हरा मसाला होता है जी, वो आपने हरी डाला। प्याज मैंने। ठीक है। प्याज, हरा धनिया और पुदीना भी है? नहीं नहीं नहीं, हरा पुदीना धनिया, हमने- हरी मिर्चें और जी, हरी प्याज और हरी प्याज। ठीक है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट। भुना हुआ ज़ीरा, सॉल्ट, ठीक है। गरम मसाला। अच्छा। अच्छा, और ये मेरा कबाब मसाला है जो मैंने घर में बनाया, होममेड। अच्छा, हम बना बनाया ले लें कबाब मसाला जो मिलता है? हाँ, आप ले सकते हो। वैसा अगर आप फ्लेवर ले नहीं रहे आएगा? हैं। हुमा वो कहेगी चीज़ कभी? नहीं आएगी। अच्छा, और आपने क्या डाला है अपने कबाब मसाले में, कोई ख़ास? उसमें कुछ ऐसे मिर्चें, हल्दी, मिर्चें, धनिया है और कुटा हुआ इसको सबको ना मिला के मैंने मिक्स कर लिया था भून के। फिर इसको मैंने ना पीस लिया है। अच्छा, तो ये कबाब मसाले में क्या फ़र्क क्या है, मतलब सारे थोड़ा सा मसाले? ना आपको सीख कबाब का टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम सीख कबाब मसाला थोड़ा सा डाल दें। सकते हैं। ठीक है। बस अब इसके हम ना कबाब बना लेंगे। ठीक है। ये शेप देके और इनको हम अलग शैडो फ्राई। जी, शैडो फ्राई कर लेंगे। ठीक है। और इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो फिर हम भाई, आज हुमा नान भी बना रही हैं, जी। और ये नान जो है घर में, ये वैसे कौन से वाले नान है ये गार्लिक नान है गार्लिक नान? और ये इसमें मैदा है। हाँ, मैदे में मीठा सोडा, सॉल्ट। वो तो जब आप डिटेल में अच्छा, बताना ना, चलो। जब रेसिपी पे आएंगे। अभी तो कबाब बनाते हैं और इनको शैलो फ्राई करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसकी जो ग्रेवी है वो हम शुरू करेंगे, ताकि साथ साथ ग्रेवी भी होती रहेगी और कबाब भी यहाँ फ्राई होते रहेंगे। और हुमा, आप ऑल गुड? हुमा कह रही थी कि क्या सवाल करेंगी, मुझे पहले से बता दें, है ना? कोई ऐसा खास सवाल तो मैंने नहीं किया। वो एकदम से कुछ पूछ लेते हैं ना, फिर दिमाग जो होता है वो रेसिपी में लगा हुआ होता है। और ये पहला शो नहीं है, ये कर चुकी है काफ़ी 5-6 रमज़ान शो ट्रांसमिशन वगैरह दूसरे जी, चैनल्स पे, इनको एक्सपीरियंस है कैमरा का। खैर, एनीवेज, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइव वीकेंड्स। कबाब हांडी के अज्जा: बीफ का कीमा 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कटा धनिया आधी गट्ठी, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद। ग्रेवी के लिए प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, क्रीम आधा कप। कबाब हांडी में एक चीज़ तो तैयार हो गई है, कबाब, और ये तलना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, शेप बहुत अच्छी से दिया है इन्होंने, छोटे मोटे से जो होते हैं। हम लोग यूजुअली जो है ना छोटे और लंबे पतले से बनाते हैं, सीख कबाब की सीख तरह। कबाब ये की मैंने तरह। गोला कबाब का शेप दिया। हाँ, ये अच्छा है और ये बने भी। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो आपने बीफ का कीमा लिया था जी, इसमें कोई चर्बी वगैरह ली थी? इससे कोई ख़ास फ्लेवर में भी तो फ़र्क आएगा? हाँ, सॉफ्ट भी बने ना? 50 ग्राम, मतलब आप इसमें फैट ले लो आप। अच्छा, ठीक है, फैट ले हम। तो वो एक उनकी फिर लुक भी अच्छी आती है। और मैं ये देख रही कि ये बिल्कुल भी सुखड़े नहीं है, वरना यूजुअली थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। हाँ, तो ये वही शेप। अच्छा जी, कबाब का तो सारा मिक्सचर हमने आपको बता दिया था। दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, और ग्रेवी के लिए मेन चीज़ थी प्याज को ब्राउन करना, तो वो काम आसान करके लेकर आई है हुमा। हुमा, आपने कितनी प्याज ली थी? 2 प्याज को 2 अदद प्याज है ये। ब्राउन कर लिया था जी, इसको हमने ब्राउन कर लिया। और ब्राउन करने के बाद क्या किया? ये पेस्ट कैसे बना आपने? इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बस पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया अच्छे से, तो पेस्ट बन जाएगा। अब इसकी ग्रेवी सीख लेते हैं। ऑयल हाफ कप ऑयल है। हुमा को बात करने का ज़्यादा शौक नहीं लगता है ना? स्पेशली जब काम कर रही हो तो भाई प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, है ना? कम बात करते हैं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि दूसरे शोज़ में मेरे ख्याल से जो आपने शोज़ किए हैं उनमें ज़्यादातर
वो किचन में छोड़ दिया जाता है ना कि आप अपना काम करें, जब रेसिपी काम तैयार हो जी जाए बिल्कुल, ज़्यादा बात नहीं करते वो ज़्यादा लोग। बात नहीं। और फिर कंपटीशन आप करती हैं, उसकी प्रैक्टिस है, तो उसमें भी जो है, खामोशी से अपना काम करते रहे बस। खामोशी से। सही है। अच्छा जी, ऑयल में अब आपने क्या करना है जो आपने गरम किया हुआ है? प्याज का पेस्ट। ऑयल में हम ये डाल देंगे प्याज का पेस्ट, ठीक है? पूरा ही डाल दोगे या क्या? असल में ठीक है। हाँ, क्योंकि कबाब ज़्यादा इसको ना है। हम थोड़ा सा ना भूनेंगे प्याज ऑयल में अच्छी तरीके से, ठीक है, और बाकी मसाले फिर बाद में चाहिए? फिर इसमें मसाला डालेंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक कोई ख़ास मसाला है, ये भी आपका कुछ बना हुआ जी लग रहा है मुझे। हाँ, ये कौन सा? हांडी। इसमें मैंने अभी ठीक से रेसिपी बताना क्या क्या डाला है, ये ऐसे ही नहीं बस चलाओ वाली कि ये डाल दिया और बस आपको mix। पता है शेफ अपनी रेसिपी नहीं बताता कभी पूरी। अगर आप ऐसी शेफ है ना तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड में बुलाऊंगी ही नहीं। आप कहीं भी जाएंगी, शेफ कहीं ना कहीं रेसिपी खा जाता है। हाँ, बट लाइवली वीकेंड की यही तो खास बात है ना, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, होटल्स के शेफ आकर हमें अच्छी रेसिपी और प्योर रेसिपी सिखाते हैं। आप क्या करेंगी छुपा के? हाँ जी, ये है हांडी मसाला। और हांडी मसाला हुमा ने किस तरीके से बनाया है, ज़रा बताएं। ये इसमें कुछ भी नहीं है, खुशबू से बताएं आप। कुटी हुई कुछ भी मिर्चें नहीं है, हैं, बस हांडी भुना हुआ मसाला जीरा फिर भी है, अपना बनाया है। गरम मसाला है। हाँ, एक मिनट, फिर से बताएं, लोग लिख रहे हैं ना आपकी रेसिपी, अब बताएं। अच्छा, इसमें कलर वाली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, बस ये सबको मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया। अच्छा, वो कलर वाली मिर्चें कौन सी? लाल तलहार? लाल कलर वाली, जी जी, तलहार बड़ी मिर्चें। मिर्चें आती है ना लाल। ठीक है, सही। अभी भी कुछ ना कुछ इसमें जो है ना, मैंने बताया ना आपको, शेफ कभी रेसिपी नहीं बताता। देखा, गोली मार ली इसने, नहीं पूरी रेसिपी बताई। नहीं, ये पूरी रेसिपी यही है। पूरी है? जब आप खा के देखेंगी ना, हाँ, फिर आपको पता चलेगा। तो मैं तो आपकी कंप्लीट रेसिपी चख के बताऊंगी तो मज़े की होगी। वो बेचारे जो सीख रहे हैं उनको पता नहीं, ये नहीं फुल चलेगा। रेसिपी है, मैंने रेसिपी दी हुई भी है। अच्छा, ठीक है जी। अब क्या जा रहा है इसमें? अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगी, ठीक है, 1 टेबल स्पून। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी, इसकी भी थोड़ी भुनाई करके और फिर मसाला जाएगा। कोयला भी रखा हुआ है, कोयले का धुआं कोयले भी का हम देंगे धुआं इसमें। देंगे हम लास्ट में, बिल्कुल। ठीक है। इसमें मज़ीद अभी मसाले डालने आप, अगर डाल दो साथ ही तो कि हम बता दें। अच्छा, स्पून स्पून वहाँ रखें। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी, ये लो मैं दे रही हूँ। हाफ टी स्पून क्या डाला बताती भी रहो। रेड चिली पाउडर, हाँ, मैं कही तो बिल्कुल ही साइलेंट शो 1 कर रही टेबल है। स्पून पिसा हुआ धनिया, ठीक है। और ये ज़्यादा मिर्चें ना हो जाए ना। ये कोई क्या है? लाल मिर्चें? जी। ठीक है। सॉल्ट अच्छा, 1 टेबल, ठीक है। धनिया है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, और ये होममेड नमक और ये हांडी जो मसाला। मैंने आपको रेसिपी बताई। ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी सारा डाला है। कितने चमचे होंगे? 2-3 चमचे भर के? 3/4 2 टेबल स्पून। हाँ, तो ये हांडी मसाला अगर आपने बना बनाया भी ले लें तो वैसा फ्लेवर आएगा? हांडी मसाला बनाया मेरे ख्याल में मिलता नहीं है। क्यों हांडी मसाला? शान का मिलता है मेरे ख्याल में। वो जिसका भी मिलता है हाँ, हांडी मसाला, लेकिन कबाब हांडी मसाला नहीं मिलता है। अच्छा, वो अलग है। हाँ, वो डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहो तो। सही है, वो फ्लेवर ना वो हो जाए। अब इसे ना हम भूनेंगे मसाले को। और ये जो टमाटर रखे हैं वो तो सैलेड के हैं। अच्छा, इसमें नो टमाटर नो दही? यस, देखा, अभी थोड़ा भून लेना फिर डालते हैं ना। अभी मैं याद नहीं दिलाती तो ये बगैर टमाटर के। वो टमाटर उस पे नज़र जाते। सही है, सही है। ज़रा हम इसको भून लेंगे ना फिर ये डालते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 1 कप टोमेटो पेस्ट। ठीक है। मुझे लग रहा है हुमा को ना टेंशन है स्कूल्स खुलने की, है ना? तो स्कूल की टेंशन, असल में मेरा खुद का पेपर होने वाला चौपल्ला। When it rains it pours। बहुत कुछ हो गया साथ साथ। अच्छा जी, दही भी 1 कप के करीब? हाँ, ये ज़्यादा है लेकिन
अब ये मसाला पकेगा। अब ये मसाला भून सही है। कबाब ये हो गए, जब मसाला हो जाएगा तो आप कबाब इसमें बस डाल अब हम देंगे इसमें कबाब डाल देंगे और ये रेडी और धुआं दे देंगे कोयले का। ठीक है, जो ये रेसिपी हो गई। अब हमारी जो है वो नान की रेसिपी, गार्लिक नान हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। रोगनी नान है। अच्छा, रोगनी नान आप बता रही हैं। जी। ठीक है, वो जो आटा आपने गूंदा हुआ है वो बस बता दो, क्या हमने मिक्सचर लिया था उसमें? आटे में मैदा है, मैदा, हाफ केजी मैदा है ठीक इसमें, है, और इसमें सॉल्ट है और बेकिंग सोडा और ऑयल। बेकिंग सोडा है, ठीक है, सही है। ऑयल जो वाटर इसमें डाला ना वो नीम गर्म पानी थोड़ा अच्छा, सा, उससे गूंदा हुआ है। नीम गर्म पानी से गूंदा। ठीक है, सही है। और इसको आप अच्छे से भून के ना मिक्स कर लेते हैं। और ये ओवन में बनाएंगे या फ्राइंग पैन या किस तरह? वैसे तवे पे भी बनाते हैं लेकिन मैं इसको ओवन बेक कर। ठीक है, सही है। ठीक है, और इसका कोई वो आप बेशक बना लो, इनको दो। ये मिक्सचर आपने बनाया है, ये भी ये बता तो दो। हम ऊपर से इसमें गार्लिक है और बटर और कोरिएंडर, हरा धनिया है, चॉप करके डाला है मैंने। अच्छा। और ये सेसमी सीड्स हैं ब्लैक, ठीक है, ये हम इसके ऊपर कर देंगे। सही है। और ये कुटी हुई हैं या कुटी हुई मिलती हैं? सेसमी सीड्स ऐसे ही मिलते ऐसे ही हैं, मिलती हैं, ब्लैक वाली। ठीक है, ब्लैक ऐसे ही मिलते हैं। देखा होगा आपने कुलचे वगैरह पे लगे हुए होते हैं। हाँ, हाँ, वो तो वो नहीं होते, वाइट सीड्स होते हैं और ब्लैक दोनों मिलते हैं। वाइट, और वो कलौंजी नहीं लगाते? नहीं, कुलचे कलौंजी। पे। अच्छा, सीड्स होती हैं वो। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और इसकी कोई ख़ास टेक्निक है बनाने की नान की? बस इसको नान को हम थोड़ा सा ना, हाँ, एक खाली बता दें, आपके पास वो ट्रे है? नहीं, बेकिंग ओवन ट्रे। ये हाँ, वो मैं ले आती हूँ आपको। चल मैं ले लेती चलो, इसी में बना लेते हैं ना, एक ज़रा दिखा देंगे। और ये कितने 10 से 15 मिनट मेरा ख्याल से? हूँ। हाँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बनेंगे। हाँ, इसको बेक कर लें क्योंकि नान जल्दी बन जाते हैं। इसमें हम ना ऑयल, ठीक है, ब्रश कर दें आप ऑयल। 2 नान हम बना रहे हैं। ब्रश चाहिए? ब्रश मैंने निकाला तो था। ठीक है। और बस एक नान हमें सिखा दो तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे। इसमें आप शेप, कोई सर्कल शेप देता है, आपने देखा होगा आजकल ओवल शेप की भी नान चल रही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे से हम इसको बना रहे हैं, कोई बेलन वेलन नहीं लेना? नहीं, नान तो हाथ से ही बनाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, नान के लिए तो बेलन नहीं चाहिए होता। और ऊपर आप वो लगा दो। अच्छा, नान जब बनाते हैं तो कोई एग वॉश वगैरह लगाते हैं या नहीं? नहीं नहीं, बटर लगाया जाता बटर है लगाया नान पे। कलर अच्छा सा आए। ये है वो बटर, गार्लिक एंड हरा धनिया का मिक्सचर। वो उंगली से निशान नहीं ले रहे आप, वो जो एक होते हैं, फोक से करूँगी। फोक से लोग ऐसे उंगलियों के देते हैं। उंगली से वो थोड़ा बड़ा नान होता है ना, तो फिर हाँ, वरना फोक से देते हैं। ठीक है। उसके ऊपर हमने ये ऐसे, और ये काली सेसमी सीड्स, दैट्स इट। ये 2 आप बना लें बेशक। बस। इसको हम ओवन में रख देंगे। इसको अब हम ओवन में रख देंगे। सही है। दूसरा भी बना लो ना, एक क्यों बना रही हो? 2 मैं दूसरी ट्रे में ना बड़े वाले उसको वो करूँगी। तो साथ ही रखना ना। अभी हम ब्रेक ले लेते हैं ना, आपको ब्रेक में पूरा टाइम मिलेगा करने को। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, तो हमारे साथ ही रहेगा। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 2 और मदर्स से जिनका ताल्लुक एजुकेशन से भी है। और आज हम बात करेंगे बच्चों के स्कूल्स खुल रहे हैं, कैसे उनका माइंड सेट दोबारा से सेट किया जाए और किस तरह का पेरेंट्स और बच्चों का एक रिलेशनशिप जो होता है उसको कैसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रोगनी नान अज्जा, मैदा 1 किलो, बेकिंग सोडा 2 खाने के चमचे, मक्खन 94 ग्राम्स, नमक हस्बे जायका। नान टॉपिंग के लिए कलौंजी हस्बे ज़रूरत, लहसुन हस्बे ज़रूरत, धनिया हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर कबाब हांडी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है क्योंकि कबाब तो पहले ही बन गए थे। और अब यहाँ पर ये हांडी की ज़रा शक्ल दिखा दें। अच्छे से जब भुनाई हो जाए, मसाला नमक वमक चेक कर लिया उमा? सही है। अब क्या करेंगी आप? अब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। ठीक है, कबाब ऐड करें। और वो जो नान थे वो हमने ओवन में रख दिए हैं बेक होने के लिए। 10 to 15 मिनट्स आप देख लीजिएगा, कलर आ जाएगा उसमें तो मेरे ख्याल से बस डन हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ में ये हमें थोड़ी सी सैलड भी काट कर
प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से प्रेजेंट करेंगी। तो मेरा ख्याल से अब आप सैलेड का काम भी कर सकती हैं सुकून से, क्योंकि मेरे मेहमान यहाँ आ चुके हैं। चलें, तो मैं अब उनसे बातचीत करूँगी। अब मैंने आपको साइलेंट मोड पे छोड़ दिया, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। हुमा को आ जाते हैं जी, आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मरियम मोईद खान हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं एट रूट्स मिलेनियम स्कूल की। अस्सलाम वालेकुम मरियम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? प्रिंसिपल का नाम सुनते ही ना एक डर, खौफ, एक अंदर अजीब सी ना कैफियत हो जाती है। आप भले ही से बहुत यंग हैं, लेकिन प्रिंसिपल का ओहदा ऐसा है कि मैं वाकई बहुत डरी हुई। और जी इनके साथ तशरीफ़ रखती है ईशा अली हैं। शी इज़ चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में, और आपके सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स एंड हिस्ट्री। सबसे पहले ईशा मुझे ये बताएं, मैंने आपसे कहा था मैं ऑन एयर पूछूंगी, ये चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर क्या होता है और कौन होता है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको भी मैं बताती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई डू, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि अच्छा क्या आप क्या बात करिए। टाइटल थोड़ा सा न्यू है, काम बहुत पुराना है, बहुत अरसे से हम करते आ रहे हैं। बात है कि हम स्पेशली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, रिलीजन के एतबार से, कल्चर के एतबार से, ज़बान के एतबार से। तो उस डाइवर्स बैकग्राउंड से जब बच्चे हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो उनको मैनेज किस तरह किया जाए और कोई डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, कोई बायस फील ना हो, और सब इंक्लूडेड फील करे, तो इसको मेक श्योर करना जो है वो मेरी जॉब। तो इसके लिए आपने कोई अलग से स्टडी की थी या मतलब एक वो? मेरा बेसिकली जो एमफिल है वो मार्केटिंग में है। और मेरी रिसर्च जो है फिर ये डाइवर्सिटी और इक्विटी से रिलेटेड है। तो ये आप जैसों ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा ना इस होते को, वरना तो एक टीचर होता है, एक हेड टीचर होता है और एक प्रिंसिपल होता है। तो But I think this is very much important in the schools as well. सिर्फ ये यूनिवर्सिटी की हद तक महदूद नहीं है, हमारे पास स्कूल्स में भी इतने डाइवर्सिफाइड सेक्टर से बच्चे आ रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी मच अप्लाइड ओवर देयर एज वेल, एंड द टीचर्स दे शुड बी वेरी इन्फॉर्म्ड कि किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने हर तरह के बच्चों को किस तरह लेके चलना। बिल्कुल, हर का एक अपना एक हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उनको उनके हिसाब से डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादातर मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी लेवल पर ही होता होगा, स्कूल लेवल पर भी होता है? स्कूल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन अ चाइल्ड इज़ डेवलपिंग हिज पर्सनालिटी। तो उसी पर्सनालिटी कई बच्चों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है दूसरे बच्चों से। हमारे घर में ही लॉट ऑफ सिबलिंग्स दे डिफर, तो वो डाइवर्सिफाइड नेचर टीचर का पढ़ाने के लिहाज से, समझाने के लिहाज से, बच्चों को नर्चर करने के लिहाज से होना चाहिए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन स्कूल्स एज वेल। सही है। मरियम, आप कब से हैं प्रिंसिपल की ये जो ओहदा संभाल रही हैं? It's been more than 5 years now, but I'm in the education industry since past 13 years. अच्छा, तो क्या आपको कोई फैमिली में है कोई ऐसा? नहीं ऐसा नहीं। One of my khala was a teacher. अच्छा। But I don't know, but I was always inclined towards teaching. My passion was teaching. So I was a teacher earlier. I worked with different big names like City and Beacon, FPS. बड़े बच्चों को पढ़ाया या मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, और मैं EY को भी पढ़ा चुकी हूँ। So you know, I have taught everybody, I think. So I was a lecturer at Tikra University. I was a visiting faculty, and I was teaching basic courses and business courses. तो उसमें psychology मेरा forte था, मुझे बड़ा पसंद था, and you know, reading people's mind and trying to help them जहाँ भी उनको ज़रूरत है, that was something that I was always wanted. So I did teaching, yeah. तो I think being a principal आपके लिए बड़ा आसान रहता होगा। कोई बच्चे आपके पास आते होंगे तो उनकी क्या साइकी चल रही है, बिल्कुल आप अच्छे से So you can tell it from the time they enter your room, and you know they sit and they start talking. Oh God! You can easily make it out कि what is going on in their mind, and what do they want from you. So it's in me. अल्लाह का शुक्र है, और it should be in teachers and principals and coordinators. Otherwise बच्चों के साथ you cannot connect. And if you're unable to communicate and connect, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। नहीं, यही हमारा मेन पर्पस था कि हम ऐसी मदर्स को बुलाएं जो अपने बच्चे भी रेस कर रही हूँ, साथ साथ जिनका ताल्लुक एजुकेशन से, तो वो बेटर रिलेट कर सकती हैं। ईशा, व्हाट अबाउट यू, आर्ट्स एंड हिस्ट्री आपका इंटरेस्ट वो रहा है जो आपके सब्जेक्ट? जैसे आपने मेरे से पहले भी पूछा था ना, डाइवर्सिटी और इस चीज़ से क्या ताल्लुक है, दैट इज़ मोर ऑफ अ पैशन फॉर मी। पढ़ाई के एतबार से मैंने लाइक आई सेड कि मैंने मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक है और रिसर्च से मेरा ताल्लुक है, बट आर्ट एंड हिस्ट्री इज़ वन थिंग। आई थिंक सोसाइटी को, कल्चर को शेप करने के लिए इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री बहुत, हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से हमारा ताल्लुक है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद समझ
होगी तो आप यंग माइंड्स को डील कर सकेंगे, उनको समझा सकेंगे, उनका विजन ब्रॉड कर सकेंगे। सो दैट इज मोर ऑफ अ पैशन। ठीक है। अच्छा, वो बाकी आपके बच्चे कितने हैं, कितने बड़े हैं? I have 2 kids. One is mashallah 7 years old. Okay. And the other one is turning 3. Nora, my daughter is 3. अच्छा। And my son is 7. तो ये तो वो वाली एज है ना, वो कैरेक्टर बिल्डिंग वाला जो एक स्टेज होता है। बिल्कुल, दोनों का इस वक्त चल रहा है। दोनों का इस वक्त चल रहा है। तो you are a principal at home or you are a mother? At times I'm a principal at home and at times I'm a very friendly mother too. ज़रूरी है बैलेंस रखना। It's a blend, yeah. बैलेंस बहुत ज़रूरी है because if you are only strict, तो वो भी बड़ा मसला कर देता है बच्चों की पर्सनालिटी पे। And if you are very comfortable and you just don't you're just like a friend to your kids वो भी only, नहीं है, वो भी बड़ा मसला कर I've देता seen है। mothers जो बहुत फ्रेंडली हैं लेकिन उनके बच्चे ही सबसे ज़्यादा बिगड़े हैं। बिल्कुल, you need to have that balance. Yes. You can be friends and you can be strict at the same time. आपको वो बैलेंस रखना चाहिए because बच्चे हैं ना, वो तो सीख रहे हैं, हमें सिखाना है उनको। ये बैलेंस जो है ना, ये हम ज़रा डिटेल में अभी बात करेंगे तो होगा। ईशा, व्हाट अबाउट यू? आपके बच्चे कितने I have a 6-year-old daughter, Aline, who is watching at home अच्छा, right now. okay. So अभी मैं मरियम को पहले ऑफ द कैमरा यही बता रही थी I have to be very careful about what I Very honest. say. She's हाँ, because घर जाके ना she'll be asking me कि मामा आप Why तो did ये you कह say रही थी, you said that. और झूठ भी नहीं बोल झूठ सकते। भी नहीं बोल सकते। So yeah, she must be watching me at home. So I have a 6-year-old. तो ये छुट्टियां थी, पूरा टाइम कैसा गुजरा बच्चों के साथ? आई मीन, इज़ इट अ गुड थिंग कि वो छुट्टियां होती हैं? मदर्स बहुत ज़्यादा काम में जब लगती हैं और फिर बच्चे भी सर पे सवार हों तो वो तो दुआ करती हैं ना जल्दी से स्कूल खुलें। आई मीन, ये आप तो टीचर्स हैं तो शायद अलग वे में नहीं दुआ करते। अगर आप हुमा से पूछेंगी ना, हुमा आप भी मदर हैं, बच्चे हैं, आप यही दुआ करते हैं ना जल्दी से स्कूल खुले? बिल्कुल सही कह रही हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। किस तरह से वो गुजरती हैं? आइडियली वैसे छुट्टियां किस तरह से गुजारनी चाहिए बच्चों के साथ? आजकल ये बड़ी सब पेरेंट्स मदर्स के सर्कल में ना ये बात बड़ी चल रही है कि अच्छा बस स्कूल खुलने शुरू होने वाले, तो कुछ मदर्स इस एक्सट्रीम पे जैसे शुक्र है बस खुले, एक रूटीन बने। मेरा जो है वो थोड़ा सा ऑपोजिट एंड पे होता है। आई थिंक आई एम वन ऑफ द ऑड वन आउट। मुझे ना अपनी बच्ची घर में ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हमारी स्कूलिंग और पढ़ाई इतना स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है, इतनी रैट रेस है, इतना प्रेशर होता है बच्चों पे कि घर में जब ये थोड़ा सा टाइम उन्हें मिलता है कि अपनी मर्जी से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी उनको एक रूम मिल रहा है ग्रो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया, तो बड़ा मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। अभी जब अगस्त में स्कूल शुरू हो जाएगा बस फिर वो रूटीन जो है सारा होमवर्क्स एंड वो सारी चीज़ें एंड like it's in there कि ऐसे ही होता है कि जैसे everybody needs a break, तो I think the children they need a break। और ये जो समर ब्रेक आता है, विंटर भी आता है, लेकिन विंटर इज़ वेरी स्मॉल, इट्स लाइक 14 days और मे बी 10 days। लेकिन समर में ये होता है कि दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन द किड्स दे रिलैक्स इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द पेरेंट्स दे कम इन फ्रॉम द ऑफिसेज इफ बोथ आर वर्किंग, तो वो उस टाइम पे बच्चे फ्रेश होते हैं, यू नो, दे कैन कनेक्ट विद द पेरेंट्स। सो द समर ब्रेक इज़ आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑन द पेरेंट्स हाउ दे मेक इट फॉर द चिल्ड्रन। ये चीज़ ना कि अगर पेरेंट्स उसको मतलब यही समझेंगे सिर्फ बच्चों की छुट्टियां हैं, उन्होंने लेट उठना है, लेट जागना है, टीवी पे बैठना है, स्क्रीन टाइम सिर्फ करना है, तो देन देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट देयर इज नो पॉइंट इन वेकेशंस। आप ज़रूरी नहीं है कि वेकेशंस में आप बिल्कुल पढ़ाई को कोने पे रख दें। यू कैन हैव बेड टाइम रिचुअल्स जिसमें आप बच्चों को यू नो बेड टाइम स्टोरीज़ पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह नहीं होता कि ब्रेक बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है। लर्निंग मस्ट गो ऑन। इट शुड बी, या द टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी देयर, एंड इफ द टीचर्स आर नॉट देयर, आई थिंक इट्स ऑन द पेरेंट्स, it is on the parents and the elder siblings how to groom their younger ones. I think आज पेरेंट्स को ही हमने थोड़ा सा एजुकेट करना है, and not just mothers, fathers too, of course parents, because I preach this that दोनों मिलके बच्चे की तरबियत करते हैं। सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना होनी चाहिए। हमारे जब हम छोटे थे, हम लोगों की जब माँओं ने पाला है हम लोगों को, तो आई थिंक उस वक्त सिर्फ माँओं के ऊपर ही फोकस होता था, बट नाउ द वुमेन आर वर्किंग, मतलब व्हेन दे आर इक्वली पिचिंग इन, then I think the fathers should also pitch in the tarbiyat of the children. होना चाहिए, सिर्फ पैसे लाके नहीं देने चाहिए कि घर चलाएं। Reflects in their personality as well. जिन बच्चों की लाइफ में मदर और फादर दोनों एक उनका एक प्रॉपर रोल हो, वो प्रेजेंट हो, कंट्रीब्यूट करें, उनकी पर्सनालिटी आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगी एज कम्पेयर टू द वन जो किसी भी एक पेरेंट पे सिर्फ जो है डिपेंडेंट। तो वो लर्निंग चाहे छुट्टियां हो ना हो वो चलती रहनी चाहिए। ब्रेक मिलता नहीं है, मदर्स को ब्रेक
कब मिले, छुट्टियों में भी नहीं मिलता है और उसके बाद भी नहीं। हमें भी फ़िलहाल एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से फिर वापस आएंगे। नान भी ऑलमोस्ट रेडी है, आई थिंक सारी चीज़ें तैयार हैं, हुमा ने रेडी कर दी हैं, बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बाकी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कबाब हांडी के अज्जा: बीफ का कीमा 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कटा धनिया आधी गट्ठी, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद। ग्रेवी के लिए प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, क्रीम आधा कप। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। मज़ेदार सी गपशप चल रही है हमारी, लेकिन ये ऐसी गपशप है जिससे उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मदर्स हैं जो घर बैठे देख रही हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं या जो ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों को, हम कैसे एक अच्छी तरबियत भी दे सकते हैं बच्चों को और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं अपने एक बच्चों के साथ, जो आगे चलकर उनको भी मजबूत बनाए, उनको भी सक्सेसफुल बनाए लाइफ में और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें आगे भी चलकर। तो थोड़ी सी काम की बातें होंगी, लेकिन ज़रा कबाब हांडी की तरफ शक्ल देख लेते हैं। हुमा, ऑल गुड, सब निकाल रही हैं अब आप? जी। कुलचे देख लें ज़रा जो बनाए हैं हुमा ने, वो वाला वो जो बेक किया तो वो भी काटा है ना आपने? जी, वो छोटे से, ठीक है जी, दैट वाज क्विक। कुलचे खैर बन जाते हैं। बाय द वे, आप लोग मदर्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन टीचर्स को ज़्यादातर शौक नहीं होता कुकिंग का। नहीं, आप दोनों को है? आई लव कुकिंग, या, एंड आई डू कुकिंग माई सेल्फ। अच्छा। मैं 5 बजे जब घर एंटर होती हूँ तो विद माई स्केचर्स आई लैंड अप इन द किचन, Okay. डू द कुकिंग फॉर माई चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड, अच्छा। एंड देन कम आउट एंड फीड देम। ताकि वो शिकायत का मौका ही ना शिकायत का मिले। मौका नहीं मिले। मुझे काम करने दो, मैं घर के सारे काम कर So लूँगी। I love doing home chores as well. अच्छा मुझे है। खुद भी पसंद है to make the beds in the morning, yeah, अच्छा, and to ज़रा। cook for my children and for my husband. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईशा, आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री कि जब तक हम एक रोल मॉडल नहीं बनेंगे ना बच्चों के आगे, हम प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं करेंगे, बच्चों को सिर्फ बता कर हम सिखा नहीं सकते। व्हाट इज़ योर बिल्कुल, बड़ी ये तो बड़ी फेमस एक थ्योरी है कि बच्चों को सिखाने का बेस्ट तरीका यही है कि आप वो खुद करके दिखाएं। लर्निंग बाय डूइंग। एग्जैक्टली, एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल, ताकि वो उसको फॉलो अप करें। बिकॉज बच्चों की ये होते हैं अब बिल्डिंग ईयर्स, उनकी साइकी सेट हो रही होती है, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो इस टाइम पे बच्चा जो है वो बात से इतना नहीं सीखता, बाय एक्सपीरियंस जो वो चीज़ ऑब्जर्व करता है, जो एक्सपीरियंस करता है, वो चीज़ उसके जहन में रह जाती है। अब चाहे वो हम बिहेवियर है पेरेंट्स का, आपस में बातचीत किस तरीके से करें वो बिहेवियर, पेरेंट्स दूसरे से किस तरह डील कर रहे हैं वो बिहेवियर, आपके घर गेस्ट्स आते हैं, पेरेंट्स उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़। अक्सर आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स का जैसा बात करने का तरीका होता है, जैसा मिलने जुलने का तरीका होता है, वो बच्चे में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। सो इन एवरीथिंग, वो बेशक आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हों, आपकी सोशल प्रैक्टिसेस हों, आपकी पसंद नापसंद हों, घर का एक एनवायरनमेंट हो, हर चीज़ में बच्चे माँ बाप को देखते हैं। बिकॉज आई थिंक 10 साल तक कहते हैं कि बच्चे की जो फेवरेट लोग होते हैं वो उसके माँ बाप होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को ही देख रहा है, उन्हीं को आइडलाइज कर रहा है, उसी से सब कुछ सीख रहा है। और हम उसी टाइम को समझते हैं कि वो सही टाइम नहीं है। हाँ। और जब वो टीनेजर्स बनते हैं तो हम उनके ऊपर वी ट्राई टू सारा टोकना 10 साल के बाद शुरू कर कर होता देते है। तो वो चीज़ गलत हो जाती है, बिकॉज टीनेज में तो दे आर ऑलरेडी रिबेलियस, तो फिर वो आपको तो बुरा ही समझ रहे होते हैं जब अपने शुरू से उनको तरबियत सही नहीं किया हुआ होता। आई नो अ मदर, आई नो पेरेंट्स के जिनके बच्चे बहुत बदतमीज़ हो गए टीनेज लाइफ में। अब जब वो टोकते हैं ना उनको, तो वो तो और रिबेलियस हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, जो मैंने नोटिस किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा व्हेन दे वर स्मॉल, और जब आप उनके सामने चीखना चिल्लाना करते थे, इवन कि डोमेस्टिक स्टाफ पे चीखना चिल्लाना करते थे, तो वो उन्होंने एब्जॉर्ब किया। तो अब उनको लगता है कि जब तक के रोब, जब तक के चीखो नहीं, चलाओ नहीं, शाउट नहीं करो, बदतमीजी ना करो, वो एक उन्होंने अब पेरेंट्स के साथ भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक स्टाफ वाले तो बड़ा मैं कॉमनली भी ऑब्जर्व करती हूँ कि जिस तरह एक पेरेंट्स का बिहेवियर है ना, कोई अगर सिर्फ इक्वल्स की तरह ट्रीट कर रहा है, जैसे हम जॉब करते हैं, मैं जॉब करती हूँ, मरियम जॉब करती है, इसी तरह हमारा डोमेस्टिक स्टाफ भी है, लेकिन सेम एम्प्लॉयमेंट है, तो आप वैसे ट्रीट करते हैं, बच्चे भी सेम ट्रीट करते हैं। आप अगर बहुत डेरोगेटरी तरीके से ट्रीट करते हैं तो बच्चे भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टीनेज में जाके तो और बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं,
उस वक्त तो ऑलरेडी लाइक मरियम सेड कि आपको बच्चा पहले ही रिबेलियस होता है और आप फिर उस पर जब और टोका टाकी शुरू कर देते हैं जिस स्लैंग में बोलते हैं तो वो आपसे और डिस्पाइज हो जाता है और अर्ली ईयर्स में तो कुछ नहीं बोलते ना कि बच्चा छोटा है। Exactly. तो वो हम लोग एक ना वो दे देते हैं। ये इसका एक फैक्टर ये भी होता है कि जैसे मैंने देखा है अमूमन घरों में जहाँ पे दादा दादी साथ रहे हैं तो वो joint family system है। उन्होंने अपने बच्चों को तो बड़े अच्छे तरीके से पाला होता है, लेकिन व्हेन द मदर्स दे आर ट्राइंग टू डू इट तो वो करने नहीं देते। तो वो दादी आ जाती हैं बचाने या दादा आ जाते हैं बचाने। क्या कि करें अभी ना ऐसे? करें, हाँ। माँ ही क्या करे? तो वो माँ कुछ कर ही नहीं पाती है बेचारी। तो फिर माँ को चाहिए कि वो पर्सनली शायद बात कर ले पहले दादा दादी और जब होता क्या है कि जब वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं या कुछ हो जाता है तो फिर सारा कसूर माँ का आ जाता है ना कि माँ ने बिगाड़ा। सो आई थिंक इधर ये भी हमें समझना चाहिए, हमारे हस्बैंड्स को भी समझना चाहिए कि यू नो आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक माँ से बेहतर तो आई डोंट कोई भी और कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक मुहावरा है, किसका कहते हैं, क्या माँ से ज़्यादा कोई प्यार कराए तो फफा कुछ नहीं कहलाए। मैंने नहीं सुना वो मुहावरा, बट दिस इज देन अगेन ट्रू कि भाई माँ से ज़्यादा कौन प्यार कर सकता है। ये तो है, मतलब जितना प्योर लव जो है वो माँ से। So if your mother is strict, she knows that she's strict for some reasons. सही है। ऐसा नहीं है कि वो बिला वजह में स्ट्रिक्ट होगी, अपना कोई इशू उस बच्चे पे निकाल रही होगी। वो कुछ केसेस वैसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं। मैं आई वाज इन अ स्कूल वेयर आई हैड 900 स्टूडेंट्स, सो यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स आई हैड। तो मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो जहाँ पे पेरेंट्स मुझे लगता था कि ये डिजर्व ही नहीं करते बच्चे, तो यू नो दे शुडंट बी विद द पेरेंट्स। कभी कभी ये पेरेंट्स भी ऐसे, वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं, बट नॉट एवरी मदर इज अ बैड मदर। बट असल में मदर्स को भी थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है। मेन चीज माएँ हैं, क्योंकि वो ही सबसे पहली तरबियत दे रही हैं। अवेयरनेस लिटरेसी के साथ साथ तरबियत के ऊपर, मॉरल एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर माओं को करना चाहिए। देखिए तमीज़ वमीज़ तो हम सब सिखा देते हैं। सच बोलना है ये भी हम चलो बता देते हैं, लेकिन अब उनके सामने आपने रोल मॉडल बनना। बीइंग अ मदर माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की अपने बच्चे के साथ। लेटर ऑन इन लाइफ आई लर्नड, नाउ आई एम लर्निंग कि यार मतलब मैं अगर बच्चे को ये चीज़ें दिखाती तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होता, उसका या वो किस तरह से लाइफ में रिएक्ट करता। तो आई थिंक कि हम मदर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होती है, तो हमें भी ज़रा, स्पेशली व्हेन यू आर अ फर्स्ट टाइम मदर, तो सेकंड चाइल्ड के साथ तो फिर आ जाती हैं कि आपने ये किया था, ये डूज एंड ये डोंट्स हैं। लेकिन फर्स्ट सही तरीका एक होता है ना, मुझे लगता है माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। आप अपने बच्चे को ऐसे माहौल में रखें जहाँ पर बुक रीडिंग एक हैबिट हो, यू नो अच्छे इंटेलेक्चुअल बातें भी हो रही हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बच्चों को। कई लोग डिस्कस नहीं करते हैं, अपनी इनकम नहीं डिस्कस करते बच्चों से। व्हाट डू यू से कि ये सारी बातें करनी चाहिए बच्चों से? आई थिंक मदरहुड एक ऐसी जॉब है, स्पेशली आप फर्स्ट टाइम, बल्कि आई थिंक फर्स्ट टाइम हो सेकंड टाइम हो, मदरहुड एक ऐसी जॉब है, इट्स अ हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, जिसमें आप जितनी किताबें पढ़ लें, जितना लोगों को ऑब्जर्व कर लें, आपको कुछ नहीं लगता। जैसे मेरी बेटी होने वाली थी तो उससे पहले मैंने जितना इंटरनेट पे मैं सर्च कर सकती थी मैंने कर लिया, बुक्स पढ़ ली जाती हैं, मुझे लगा मुझे सब आता है। बट व्हेन आई गॉट हर होम आई वाज क्लूलेस, आई वाज लाइक क्या करूं इसका। और टू बी ऑनेस्ट अभी भी जैसे हम अक्सर बात करते हैं तो मैं कहती हूँ अपनी तरफ से वी आर गिविंग आवर बेस्ट, ठीक है, कि अब ये कर लें, हम कॉन्फिडेंस के लिए काम करें। उनकी आजकल का जैसे दौर है, जितना कंपटीशन है, हम इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इनको सिखाएं। लेकिन पता नहीं हम क्या गलतियां कर रहे हैं जो मे बी 10 साल 15 साल में पता चलेगा कि कमी रह गई। पर आपको दिल तो करता है आपका, नीयत भी आपकी यही होती है कि आप जितना कर सकते हैं बच्चों के लिए बस स्ट्रॉन्ग बना दें। क्योंकि आजकल किरण बहुत दुनिया चेंज हो गई है, एआई का जमाना आ गया है, वर्ल्ड गैजेट्स आ गए, गैजेट्स उसी में लगे हुए हैं, एक्सेस इतनी है बच्चों के पास कि आप कोई बात छुपाना बच्चों से, आप कितना छुपा लेंगे। स्कूल है, ऑनलाइन है, मतलब आप चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लिमिट तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आपका बच्चा दुनिया से एक्सपोज होगा। तो वहाँ पे बात आती है कि आपका रिलेशनशिप कितना है, आपने सिखाया, आप अपनी तरफ से तो सिखाएं, जब एक हद तक आप सिखा सकते हैं उतना तो आप करें, फिर आप देखें। अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है अपने बच्चों को। अब छुपाना क्या है वो तो छोड़ें, वो तो वैसे ही पता चल जाना है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से हम बातचीत करें उनके साथ, कितने दिन में टाइम उनके साथ स्पेंड करें, किस तरीके का टाइम स्पेंड करें, कौन कौन सी चीज़ें, विजन, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट उनका कैसे बनाएं ताकि उनका दिमाग ये खामा-खा की चीज़ों से हटकर कुछ और में लगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, बात करेंगे।
वाकई में एक बोझ उतर जाता है जब किचन में खाना तैयार हो जाए ना, तो बस फिर सुकून से बैठो। ये मेरे ख्याल से हर घर की जो ख़वातीन है ना, वो जब खाना रेडी कर लें फिर उन समझती हैं कि मेन काम जो है ना वो हो गया। ऐसे हुमा भी अब रिलैक्स होके बैठ गई हैं। कबाब हांडी तैयार कर दिया, अभी नेक्स्ट ब्रेक में मैं ज़रूर इसको टेस्ट करूँगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक तो कम्युनिकेशन, बिल्कुल बच्चों के साथ कम्युनिकेशन किस लेवल पर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, रोज़ाना बेसिस पर होनी चाहिए, कितना टाइम हमें देना चाहिए कि बैठकर हम कुछ अच्छी बातें, कुछ शेयरिंग हो, कुछ इमोशनल टॉक हो, क्या किस तरीके से हैंडल करें? So the communication, I have seen that the parents they restrict their children. घर आएं, कुरान पढ़ लें, होमवर्क कर लें, खाना खा लें और दोबारा सो जाएं। So they restrict them, their children कि वो अपने बाप से या अपनी माँ से बात कर सकें। So I think the communication should be open and honest communication. You should tell your child कि कुछ भी है, जो भी है, बता दें। It's okay if he has done a mistake or she has done a mistake, या अगर कोई गलत बात दिमाग में आई भी है, but it should be very honest. I mean communication हो, मतलब डायरेक्ट पूछ ले, माँ पूछ ले डायरेक्ट कि कोई कुछ मसला है या क्या I think parents these days, आजकल जो ज़माना है, जो दौर है, हमारे ज़माने में तो हम लोग के अपनी एक माँ की नज़र से ही हम डर जाते थे। आजकल वो ज़माना नहीं है, बच्चे डर भी जाएंगे तो पीछे वही करेंगे जो उन्होंने करना है। So you know you should be that clear, that open since day one. Like when I kiss my daughter, she's 3 years old. अभी 3 साल की होएगी। बट मैं शुरू से, जब से वो छोटी थी, जब से वो 6 माह की थी, मैं उसको यही बोलती थी कि I am kissing you on your cheeks, nobody else can. इसी तरह I taught the same thing to my son, and I kept on saying it, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ जाए बात कि भाई और कोई करेगा तो I have to go and tell my mother. इसी तरह एक ज़माने में गुड टच और बैड टच का बहुत कॉन्सेप्ट चला था। So बहुत खुल के आपने नहीं बताना, बिकॉज अगर आप हेजिटेट करें तो ना बताएं, आपकी मर्जी है। बट यू शुड टेल कि दीज आर योर एरियाज जहाँ पे अगर किसी का हाथ लगता है या कोई छूने की कोशिश, यू नीड टू बी वेरी ओपन विद योर मदर। बाबा को नहीं बताना, यू शाइन, लेकिन आके मम्मा को बताओ यू डिड नथिंग रॉन्ग, बट यू शुड कम एंड टेल मम्मी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड टेल सिंस बिगिनिंग। आप बच्चे को बोलते जाएंगे ना, तो सुबह में उसको प्यार करते हुए बोलें कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल एंड you can do whatever you want in the world, but mummy should know. So you know, keep on repeating those things सुबह रात शाम, तो वो बच्चे को खुद भी पता चल जाती है that I have to be very honest with my mother. ये तो कम्युनिकेशन आप उस तरह से अपने प्रोटेक्शन के लिए भी कर रहे हैं ना। मैंने एक किसी को सुना था कि माँ को वो रोज़ाना अपनी बच्ची के साथ ना एफर्मेशंस करती है। एफर्मेशंस इन द सेंस कि यू नो मिरर के सामने खड़ा करके और कहा कि यू नो आई फील ब्यूटीफुल, I am proud, I feel so proud today. है ना, तो उसमें क्या है, एक कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी आई है कि मतलब कि कोई उसको कुछ कहेगा, she knows she is beautiful. There's so many videos on the internet जिसमें fathers, जिसमें fathers अपनी बेटियों को लेके खड़े हैं, and even if they're dark skinned, the fathers are telling कि you are beautiful, you are a queen of your own. तो ये इस तरह की चीज़ें, we need to tell these things. ये पॉजिटिव रहना, ये जो हम अब जाकर बोलते हैं बड़ों को कि पॉजिटिव सोचो, ये तो आप बचपन से उनके अंदर डालते तो बेचारे नेगेटिव सोचते भी नहीं। ईशा, आप बता रही थी कि आपने कुछ इमोशनल स्किल्स के ऊपर वो कुछ किया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। उसमें क्या आपने बच्चों को क्या सिखाया? उसमें हमने बात की थी, वो टीचर्स की बेसिकली ट्रेनिंग थी, और हमने बात की थी इमोशनल हेल्थ के बारे में। अब बात है जैसे कम्युनिकेशन या इमोशनल हेल्थ की बात हो रही है, तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है किरण। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वी शुड पुट एफर्ट फॉर इट। फिर उसके बाद अगर आपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसमें आपको दिन का एक टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई विल आस्क हर कि हाउ वाज योर डे टुडे, हैप्पी, या स्कूल से जैसे ही बच्चा निकल रहा है, हाउ वाज द डे, हैप्पी, गुड, बैड, एनीथिंग मेड यू हैप्पी और नॉट। यही सारी चीज़ें लिंक्ड हैं उनकी इमोशनल हेल्थ से, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ना आप ना मैं, कोई भी हर टाइम हर कोई खुश नहीं रहता, तो हमें इट्स नॉट नेचुरल, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा भी ये सारी चीज़ें फेस करता है, यही इन सारे अप्स एंड डाउन से गुजरता है, और ये उसके माइंड को, उसके माइंड की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो ये जो ट्रेनिंग हमने की थी टीचर्स के, हमने बात की थी कि टीचर्स जो है, इवन सेम गोज फॉर मदर्स एज वेल, अगर मदर्स देख रही हैं तो कि आप एक वर्ड भी जो बोलते हैं ना, कोई एक चीज़ को, तो हम भी इंसान है, गुस्से में कभी बुरा लगता है, हम भी कुछ रिएक्ट कर जाते हैं, वो बच्चे के जहन पे असर कर जाती है, वो बात रह जाती है। हमें भी बचपन की बातें याद है कि किसी टीचर ने ये अच्छा या ये बुरा कहा था। तो टीचर का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की इमोशनल हेल्थ को लेके, कि क्लास में आप उनको फीडबैक कैसा दे रहे हैं, आप उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये हमने बात की थी अवेयरनेस की, हमें
अक्सर बहुत सारे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती कि जो हम बात करें उसका इम्पैक्ट किस हद तक जा सकता है। बिल्कुल सही है। सो मदर्स के लिए, टीचर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो बात आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना है। और इमोशनल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है ताकि बड़े होकर वो भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हम इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते अनफॉर्चुनेटली कि आप जैसा फील कर रहे हैं आप उसी तरह का रिएक्ट करेंगे। आपको आजकल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, नो मैटर हाउ गुड दे आर एट देयर क्राफ्ट, देयर स्किल, दे कांट एक्सेल इन देयर जॉब। ठीक है, वीक रह जाते हैं, कुछ प्रेशर पड़ता है तो घबरा जाते हैं, प्रेशर को नेविगेट नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते, लोगों से डील करना नहीं आता, कि मुश्किल हालात को हैंडल करना नहीं आता। इन सब चीज़ों के लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना और अपने इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और तभी आई थिंक कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों में। तो आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड दिस कि अभी हमें बहुत सारी माएँ देख रही होंगी, नॉट फादर्स, आई डोंट थिंक सो कि फादर्स देख रहे हैं, फादर्स भी देख लेते हैं अगर देख रहे हैं शाम का तो आई वुड टेल यू अ थिंग कि जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ तो हमारे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं, they talk about the children's academics only. So they never ever, even if I like to discuss things about their personality or traits, so they say कि नहीं वो तो आप छोड़ दें, इसमें तो काम ही नहीं है। हाँ, हमें सिर्फ पढ़ाई से A grades आने चाहिए। So as a mother, आई वुड से कि मैं अपने बच्चे को उधर नहीं देखती कि वो A stars लेके सारे सब्जेक्ट्स में। आई वुड वांट कि ही इज़ इमोशनली स्टेबल, ठीक है, ही इज़ फिज़िकली फिट टू डू एनीथिंग और एवरीथिंग। और दूसरा, उसमें खुद इतना सलाहियत होनी चाहिए कि वो खुद अपने डिसीजंस ले सके, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उसके लिए उसके पढ़ाई, उसके ग्रेड्स मायने रखते हैं, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि सिर्फ वही चीज़ मायने रखती है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एट होम एज वेल। जब आप बच्चों को स्कूल भेज देते हैं तो वो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बना देते हैं उसको, और वो ये समझते हैं कि बच्चे हमने उनको पैदा करके दे दिए थे और सिर्फ उन्होंने घर में उनको खाने पीने का और सोने का ख्याल, और बस मार्क्स अच्छे ले आए, वो मार्क्स सारा कुछ, इट इज़ ऑन द टीचर। आई एम अ प्रिंसिपल, लेकिन मुझे पता है व्हाट टीचर्स दे फेस, तो इट इज़ एवरीथिंग इज ऑन द टीचर। अगर उसने पढ़ लिया तो मेरे बच्चे का कमाल है, अगर वो फेल हो गया तो टीचर। आई थिंक सोशली भी हम लोगों का जो माइंडसेट है ना वो इसी तरह का है कि स्कूल जाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। और बाहर के ममालिक में अगर आप देखें तो उन लोगों का माइंडसेट बच्चों का बचपन से ये करते हैं कि हाउ यू कैन सर्व द वर्ल्ड, हाउ यू कैन हेल्प अदर्स, आप किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आप ये देखें ग्लोबली पूरा माइंड आप ये देखें ना, ये भी तो है कि जैसे हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी अपनी एजुकेशन है, उसमें रटाफिकेशन ऐसे एम्बेड किया हुआ है कि आप बच्चे ने रटा लगा दिया तो वो फुल मार्क्स ले आया, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन तो कभी बनी नहीं थी। असल में ये माइंडसेट तो पेरेंट्स का बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बच्चे का कोई कसर नहीं, इसका आउटकम क्या है? बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा, बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा अपने एफर्ट से, तो वो कल को डिसीजन मेकिंग में भी कैसे अपना दिमाग चलाएगा। एक ब्रेक आ रही है, बिल्कुल, बड़ा ब्रेक में जाने से पहले मैं मरियम, क्योंकि प्रिंसिपल हैं आप, मरियम आप भी अपने स्कूल में ना टीचर्स को एफर्मेशन सिखाएं ताकि वो बच्चों को सिखाएं और वो बच्चे जो हैं वो माँ बाप को भी जाकर सिखाएं कि यू नो उनका अफेक्ट कितना होता है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलिए हम इस पर भी मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हुमा थैंक यू सो मच। अब आपको ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, आप घर जाइए, कुकिंग कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बच्चे संभालिए। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आज के शो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं एज अ मदर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को एजुकेट करना और अच्छी तरबियत वो आगे दे सकें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। और अच्छी गुफ्तगू जारी है ना, बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स पे हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, एक बच्चे की जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग होती है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और अभी हम यही सारी बात कर रहे थे। मरियम को मैंने कहा कि भाई आप भी अपने स्कूल में ना टीचर्स को एफर्मेशन सिखाएं। इट हार्डली टेक्स लाइक अ मिनट भी नहीं, शायद 5-6 एफर्मेशंस। तो उसका फ़ायदा आप लगता है कि होगा अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ छोटी छोटी ही सही स्कूल में ऐड करें। लाइक आई सेड, वी वर डिस्कसिंग इट ड्यूरिंग द ब्रेक कि बच्चा जब सुबह उठता है तो ही इज़ द मोस्ट फ्रेश, और यू नो इफ़ ही इज़ गोइंग टू द स्कूल विद हैप्पी टीचर्स फेस एंड यू नो टीचर उसको बता रही है कि आई फील सो प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव कम टू द स्कूल टुडे एंड यू लुकिंग नाइस, और उनको पता है कि यू आर
who you are. You don't have to change for somebody, but you have to inculcate good habits in yourself. तो इस तरह उनको बोलते चले जाएंगे तो they will do that. Because मैं आप यकीन करें, हम भी जब छोटे थे तो पेरेंट्स बाद में आते थे, पहले हम अपना जो आइडल बना के रखते थे वो टीचर्स को ही रखते थे. So we used to see them, we used to see which color lipstick they are wearing, and then we used to study, right? तो वो इसी तरह अभी टीचर्स अभी टीचर्स में भी बहुत, अभी सिस्टम्स भी बहुत काम कर रहे हैं. जैसे मैं जिस सिस्टम में हूँ तो वो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत कराते हैं. तो अभी सिस्टम्स भी इस तरह काम कर रहे हैं कि ट्रेनिंग्स हो रही हैं. बिकॉज जाहिर सी बात है, हमारा वो टीचर्स जो पिछले 15-17 साल से पढ़ा रहे थे, ठीक है एकेडमिक्स में वो बहुत हाई स्टैंडर्ड पे होंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट द चाइल्ड इज़ वांटिंग टू सी, राइट? सो अभी जो नए नए फ्रेशीज़ हैं जो वो अभी आते हैं, जिनको 3-3, 4-4 साल हुए थे, उनकी बैक टू बैक ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है. दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट द टीचिंग दे आर डूइंग इज़ समथिंग, मतलब वो पेशा इतना खूबसूरत पेशा है, उससे बढ़ के कोई पेशा ही नहीं है. अच्छा, तो अगर वो उसको जायज़ तरीके से नहीं करेंगे तो वो आप फिर, मैं तो अपनी टीचर्स को बोलती हूँ अपने स्कूल में कि फिर आप हराम कमा रहे हलाल लेकिन अगर पता ही नहीं होगा ना, लेकिन हाँ, बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं. लाइक आपकी एक स्टेटमेंट कि तुम तो हो ही ऐसे, अगर ये बोल दे कोई टीचर तो मैं तो हुई ऐसा हर चीज में, बस लाइफ टाइम के लिए दैट यू आर टैग्ड, यू आर लेबल्ड देन. और वो आपको बच्चा नहीं पता नहीं कब जाके बच्चा माँ से या कभी किसी और से डिस्कस करेगा कि उसने जब ऐसे बोला था ना, मुझे बैठ गया, वो मेरे दिमाग में बैठ गया और मैं हुई वैसा. सो यू नो यू शुड बी वेरी, बार बार भी होता है ना, एक बार नहीं कई बार बोला जाता है कि ओहो ये तो ऐसे. बात हम घर में भी कितनी सारी बातें ऐसी बोल देते हैं, एज अ मदर बोल देते ये तो दूसरी शार पे तो ये तो इतना शरारती है और ये तो तंग कर देता है, काम खराब कर देते हो, बोलते रहेंगे. You are affirming that you know वो है ही ऐसा. नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो है ना, वो उस वक्त के लिए तो आप, और फिर उसके बाद माएँ अपॉलोजेटिक भी होती है. मैंने देखा है माएँ फौरन अपॉलोजी भी करती है, लेकिन वो अगर हिट कर गया तो वो फिर कर जाएगा. नहीं, बट ये चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से मेरे बचपन में भी मुझे मेरी माँ ने नहीं बताई कि हमने अपनी सोच को अच्छा रखना है. भाई हम एक्शंस तो बताते हैं, बिहेवियर्स बताते हैं. ईशा, आपसे मैं सवाल करूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई चेंजेस लानी हो, आपको दिया जाए, हेड बनाया जाए, तो क्या ऐसी अच्छी मजेदार सी चीज़? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है मेरे काम से भी. दैट एंड यही कोशिश मैं भी करती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये ना दो चीज़ें, एक तो इंक्लूजन बहुत होनी चाहिए. हर बच्चे सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करें. आप देखें कि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी है, उसकी एक पर्सनालिटी है, उसको उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, ठीक है, उसकी स्पिरिट को किल नहीं करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन सिस्टम में एक एस्पेक्ट है कि टीचर्स को इस हिसाब से ट्रेन बहुत होना चाहिए कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकर बनाएं, उनकी इमोशनल हेल्थ जैसे हमने बात की उसको देखें. सो टीचर्स की ट्रेनिंग फॉर दिस, एंड देन जो करिकुलम हम पढ़ाते किरण, उसका इम्पैक्ट देखें कि क्या आता है, क्या वो कोई प्रोडक्टिव आउटकम है उसका दुनिया में कि नहीं. ठीक है, दुनिया कहाँ जा रही है, अब लाइक अभी सेट कि एआई की दुनिया हो गई है, अब तो बच्चे कहाँ से कहाँ, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है. तो हम वो रट्टाफिकेशन से निकलें, हम हैंड्स ऑन लर्निंग की तरफ आएँ, हम उन चीज़ों को इंक्लूड करें. अगर मैं होंगी तो मैं इन चीज़ों को इंक्लूड करूँगी जो एक्चुअली जो उनको मदद करेंगी आगे जाके काम करने में. हाँ, और उनको क्रिटिकल थिंकर बनाए. बार बार यही बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है. सिर्फ जैसे अक्सर किसी एचआर वालों से बात हो कि आप इंटरव्यू में क्या देखते हैं, बच्चे जब आते हैं, फ्रेशीज जो आते हैं, बिल्कुल क्या देखते हैं, कहते हैं हम स्किल वो तो हम सिखा देंगे उन्हें, हम पर्सनालिटी देखते हैं बच्चे की, उसका ऑरा देखते हैं, उसका करिश्मा देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसकी पॉजिटिविटी देखते हैं. वही बनाएगी उसको कि क्या वो है जरूर, वो इतना पॉजिटिव है, काम करने की तरफ उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नहीं. सो ये चीज़ें एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाने की बहुत ज़रूरत है. यही मेरा यही मेरा अपने जो इदारे के साथ मैं काम करती हूँ वहाँ पे मेरा रोल भी यही है, और कोशिश भी यही करते हैं कि चेंज करें चीज़ों को, बच्चों को एक होलसम पर्सनालिटी उनकी जो है वो होनी चाहिए जब हमारे पास. एंड मरियम, अगर हम जैसे गोल ओरिएंटेड माइंडसेट बना दें बच्चों का, घर पे भी माँ बाप जो हैं उनको गोल्स दें, बेशक छोटे छोटे गोल्स दें, यू नो आपने गोल अचीव किया या कुछ भी, तो एक ब्रॉडर विजन एक सामने आएगा, उनको विजन्स की बातें करें कि यू नो ये एक विजन होता है. मतलब सिर्फ ये विजन नहीं है ना कि आपने पढ़ लिया, मार्क्स अच्छे ले आए और इससे इस कजन से ज्यादा आपके मार्क्स आ गए. ये कंपैरिजन में तो हमारे ज़माने में हम लोगों को बहुत तंग किया, बट आई थिंक अभी थोड़ा कम हो गया ये कंपैरिजन नहीं रखना. आपने अपने बच्चों के बीच में भी नहीं करना, बिकॉज एवरी चाइल्ड दैट यू हैव गिवन बर्थ
हैज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी, उसकी स्टाइल डिफरेंट है, उसका पर्सनालिटी डिफरेंट है, उसका लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट है। हो सकता है एक बच्चा बड़े आसानी से चीज़ें सीख ले, दूसरे को थोड़ा मसला होता हो, तो हाउ कैन यू कंपेयर द टू ऑफ देम, राइट? और आपने बात की थी ग्रोथ माइंडसेट की, तो हमें इसी तरह ना, जैसे अब यू नो द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्टार्ट द स्कूल, हमारा टीम जो है बैक टू स्कूल था, तो वो उसमें आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स रखें। देखें, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, ये एकेडमिक ईयर का स्टार्ट है, ये एकेडमिक ईयर का न्यू ईयर है, सो कीप स्मॉल गोल्स। आप अपने बच्चे को बोलें, आई लाइक योर राइटिंग बट आई वांट यू टू मेक इट बेटर, सो दिस ईयर यू विल वर्क, हाँ दिस ईयर यू विल वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स। आई लाइक योर उर्दू बट थोड़ी और मुनासिब करते हैं, थोड़ा और काम करते हैं इसके ऊपर, तो उसको उर्दू की कुछ बुक्स ला दें कि तुमने पढ़ना है। सो यू नीड टू बी इन्वॉल्व। आप सिर्फ ये बोल के मैटर अ लॉट, ये जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं इसमें बहुत पॉजिटिव आपको, आप हमेशा, हम लोग जब पेरेंट्स से भी बात करते हैं तो वी स्टार्ट विद द पॉजिटिव ट्रेट ऑफ द चाइल्ड, इवन इफ द चाइल्ड इज फेलिंग द कोर्स, ठीक है, लेकिन आपने शुरू इस तरह करना है ताकि वो एकदम से झटका ना लगे बच्चे को, माँ बाप को लग जाता है। एवरी वर्ड कैरीज अ वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन जब तक पॉजिटिव नहीं जाएगी आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। कबाब हांडी के अज्जा: बीफ का कीमा 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कटा धनिया आधी गट्ठी, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद। ग्रेवी के लिए प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, क्रीम आधा कप। तरकीब: कबाब हांडी के लिए तमाम अज्जा चॉपर में डाल के मिक्स कर लें, फिर कबाब को दरमियानी आंच पर 4 से 5 मिनट फ्राई करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब 3 से 4 खाने के चमचे तेल, पिसा जीरा और कटी प्याज शामिल करके लाइट गोल्डन कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, हल्दी और कटा धनिया डालकर ढकें और कम आंच पर 5 से 6 मिनट पकाएं। अब दही और टमाटर का पेस्ट शामिल करके ग्रेवी में कबाब डालें, फिर क्रीम, अदरक और हरी मिर्च शामिल कर दें। आखिर में चंद मिनट कोयले का धुआं दें। रोगनी नान अज्जा: मैदा 1 किलो, बेकिंग सोडा 2 खाने के चमचे, मक्खन 94 ग्राम्स, नमक हस्ब जायका। नान टॉपिंग के लिए कलौंजी हस्ब ज़रूरत, लहसुन हस्ब ज़रूरत, धनिया हस्ब ज़रूरत। तरकीब: पहले डो के अज्जा मिक्स करके डो बनाएं और बेल लें। अब टॉपिंग करके इन्हें 10 से 15 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। सलाद अज्जा: प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, खीरा 1 अदद, लीमू हस्ब ज़रूरत, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, नमक आधा खाने का चमचा। तरकीब: एक बड़े मिक्सिंग बोल में कटी दरमियानी प्याज, 1 कटा दरमियाना टमाटर, 1 कटा खीरा, हरा धनिया, लीमू और आधा खाने का चमचा नमक डालें और तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। आ जाए जी, वेलकम बैक। उम्मीद है आज के शो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। ये हमारी बात ही ये चल रही थी सारी एजुकेशन के हवाले से, बच्चों के हवाले से। एक किस्सा मैंने सुना था, एक मोटिवेशनल स्पीकर था, तो एक स्कूल ने उनको इनवाइट किया, प्रिंसिपल ने इनवाइट किया कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। तो उन्होंने जो पहली चीज़ बोली बच्चों को, ये बोला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ नॉट योर एजुकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ योर ड्रीम्स, ड्रीम बिग। प्रिंसिपल परेशान हो गई। प्रिंसिपल ने उनको साइड में ले जाके कहा कि प्लीज़ डोंट से दिस, ये आप स्कूल में हाँ ये मत करें। कह रहे नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो उनके ड्रीम्स हैं। जब तक वो अपने ड्रीम्स नहीं बड़े बनाएंगे, देखेंगे नहीं, उनको एजुकेशन, वो जब वो ड्रीम सेट करेंगे ना, तो वो एजुकेशन खुद ही ऑटोमेटिकली उनके अंदर आएगी और एक वो सीखने का एक वो रवैया आएगा। तो आई थिंक ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी जो है ना, ये भी आई थिंक इट्स अ मस्ट कि इनको भी बुलाते रहना चाहिए। ये लोग अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलती है और वो एक अलग से वो होता है। तो अब से मरियम आपको चेंजेस लेकर आ रही है। मैं तो इन सब चीज़ों की बहुत हार्डकोर बिलीव है ना, मैं भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट anyways, it was lovely having this session with these two teachers and these two mothers. बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जाते जाते पेरेंट्स के लिए कोई मशवरा छोटा सा? Try to listen to your kids. मतलब उनकी बात सुना करें, उनको वक्त दिया करें। फादर स्पेशली, बिकॉज मदर्स तो दे ही देती हैं बेचारी, उनका तो टास्क में इंक्लूडेड है। बट द फादर्स ऑल्सो, स्पेशली फॉर द बॉयज़, आजकल का जो ज़माना है, जो दौर है, अगर आप अपने बेटों से दोस्ती नहीं करेंगे
तो ये समझ लें कि फिर वो आपके दोस्त बड़े होके भी कभी नहीं बनेंगे। तो जिस वक्त आप चाहते हैं ना कि वो आपके साथ बैठें और बात करें, तो उस वक्त आप उनसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो ट्राई टू गिव टाइम टू देम, ट्राई टू हैव ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन एंड लव योर किड्स। हाँ जी ईशा। बच्चों से कम्युनिकेट करें, बहुत ज़रूरी है। उनकी बात सुने, अपनी बात बताएं और बच्चों की इंडिविजुअलिटी को, उनकी इंफरादियत को इम्पोर्टेंस दें, वो ख़त्म नहीं करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा तो बस यही है कि उनको ना गोल ओरिएंटेड माइंडसेट रखें, और वो गोल सिर्फ ये नहीं होना है कि शादी करें, बच्चा करें और अच्छी जॉब करें। एक विजन ब्रॉड करें और वाकई में उनको ख्वाब दिखाएं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं। हाँ, वो खुद भी एक्सप्लोर करें कि क्या हमारे क्या गोल्स मतलब ये मैं ये भी कर सकता हूँ, ये वाली बात हो कि हाँ मामा मैं ये भी कर सकता हूँ। उनको ऐसे वाली ड्रीम्स बताएं कि वो वाकई में ऑलवेज अप्रिशिएट योर चिल्ड्रन, मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट्स उनकी अप्रिशिएट करें ताकि वो बड़ी की तरफ जाएं। बस कभी मौका लगेगा लाइफ में तो हम लोग एक एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे अपना। सारी पॉजिटिव मदर्स एजुकेशन सही है जी, ऑल ऑन वन पेज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा आज का शो। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी और नई रेसिपीज़ के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक, नई गपशप के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.